इसी प्रकार से 6 पुत्रों को मार दिया। अब 7वें में शेष जी का नंबर। शेष जी ने कहा प्रभु जैसे 6 भाइयों का राम नाम सत्य हमारा भी नंबर न लग जाए। कहा चलो व्यवस्था हो जाएगी। 7वें में शेष जी आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन तुमने पूछा था कि बलराम जी की गणना देवकी के पुत्रों में क्यों होती है, तो सुनो। जिस समय 7 महीने का गर्भ हुआ तो भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया उपस्थित हो। प्रभु की जय हो। आज्ञा योग माया जाओ देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करना है। यदि ये काम तुम मेरा करोगे तो मेरा वरदान है आने वाले कलिकाल में 4 बार, 1 साल में 1 वर्ष में 4 बार तुम्हारा उत्सव मनाया जाएगा। 2 प्रत्यक्ष नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र। और घर घर में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, स्थापना करेंगे। सुनो। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी तिचे। घर घर में लोग तुम्हारी स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे। और जब तुम अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होगी तो तुम्हें किसी से परमिशन नहीं लेना है। ये मेरा वरदान है। कलिकाल में अपने भक्तों को मनवांछित फल देने में सक्षम रहोगी। अब यदि नवरात्र का समय पूर्ण हुआ है तो पावन समय, और शायद मां की कृपा हो जाए तो कंजूसी नहीं होगी। सब बोलेंगे ताली बजाते हुए भाव के साथ क्या कि जैसे पवन जी जिस समय मां ने दैत्यों का संहार किया तो देवताओं ने देखा कि मां के सिर में चूर्ण नहीं है। हम लोगों की प्रथा, हम लोग नवरात्रों में चूर्ण लाते हैं मां के लिए, लाते हैं। इस चूर्ण का निर्माण कैसे हुआ है सुनिए। कि जैसे पवन झकोरा खाए चुनरिया लहर लहर लहराए। जैसे पवन कैलाशपति ने और प्यारे जीने लगाए गौरा की
नर का निर्माण हो गया तो देवताओं ने क्या किया? सुर्खी रंग पहले बाबू खा गई सर्प छोड़ आई सुर्खी रंग पहले बाबू भगवान सूर्य के रथ पर मां को आसीन किया गया और देवताओं ने सिर पे चूनन डाल दी और से अवसर मिला इसलिए कंजूस से नहीं होगी सभी भक्त बोलेंगे जय हो। मेरी जगदम्बे मैया क्या हो मेरी जगदम्बे मैया सकल जीवन मैया हाथ राक्षस मैया है उसी को पार किया है मेरा मीठा मन भर दो तला हम पे जीवन दो आय दरबार योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित किया। अब 8वें में तो प्रभु को आना था। प्रभु तो प्रकट होते हैं लेकिन बाबा ने लिखा है जा धीरे हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए गर्भ का भी तो कल्याण करना है। भक्तजनों समय में होता रहा धीरे धीरे वो समय निकलता है जिस समय में प्रभु को जेल के अंदर अवतार ग्रहण करना था। भाद्र का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे ऐसे अभिजीत मुहूर्त में भगवान जेल के अंदर प्रकट हो जाते हैं। अभी रुक जाओ हम बता देंगे बिल्कुल गोकुल पहुंचने दो। तो भक्तजनों ध्यान से सुनना, जब भगवान आए तो हथकड़ियां मेरियां टूट गई और जेल के फाटक खुल गए और कंस के जो पहरेदार थे वो सो गए। क्यों? जहां पर भगवान होते हैं तो भक्त के ऊपर कोई बंधन लिखा है बाबा जी ने।
लिखा है व्यास जी ने, ध्यान से सुनना शांति के साथ, बड़ा आनंद आएगा। थोड़ी देर की और इसके बाद फिर हाँ झांकी का दर्शन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। आइए, कैसी पावन छवि है। देव की वसुदेव हाथ जोड़े खड़े हैं कि तमदो भूतमो बालके मंबुजे क्षणम। अद्भुत छवि है, स्वरूप चतुर्भुजम संख्य गदायुधायुधम। बेटा बेटा बचा के चतुर्भुजी पावन स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद में लिए हैं और श्रीवत्स लक्ष्मण वक्षास्त्र पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले से भी कौस्तुभम, गले में कौस्तुभमणि, पीतांबरम साध पयोद शोभनम। काले काले मेघों के समान सावरे स्वरूप पर कमर में बंधा हुआ पीतांबर जिस समय हिलता है हवा के झोंके से, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षाकालीन मेघों के बीच में और बिजली चमक रही हो। भक्तजनों, आज प्रभु ने कहा तुम्हारे पुत्र बन के आए, देव की मैया ने कहा पुत्र बन के आए, उनके 4 भुजाएं और ये साल की साला छोटे बनाओ जैसा पुत्र होता है। 2 भुजाएं हटा दी, वस्त्र हटा दिए, प्रभु छोटे बन गए भैया, बस और छोटे बस भैया और छोटे। कहा बस, कहा छोटे तो हो गए लेकिन बातें पूर्ण हो जो उसी करो मन। मैया इशारे से बस। मैया ने कहा रो, क्योंकि जिस समय छोटा बच्चा होता रोता नहीं तो घर वालों को चिंता होती है। तो भक्ति स्वरूपा देव की है, सुनी वचन ने सुजाना रोदन थाना। ज्ञान प्रभु को हंसा सकता है लेकिन भक्ति प्रभु को रुला देती है, रोना पड़ता है प्रभु को। रोने लो, गोदी में ले लिया, गोदी में ले लिया और जैसे ही अपने लल्ला को देखा तो आज देव की मां के नेत्रों से करुणा की धार बहने लगी। प्रभु क्या सिर्फ जन्म देने के लिए ही मुझे इस तरह धाम पर भेजा है? क्या किसी पुत्र को पालन का अवसर, अपना दूध पिलाने का अवसर नहीं मिलेगा? आज अपने पुत्र को देख करके मैया के नेत्रों से करुणा की धार बहने लगी और कहने लगी, अरे देने वाले परीक्षित जी गोदी में अपने पुत्र को लिए हैं और देव की मां रो रही है अपने पुत्र को देखती हुई, विचार करती है कि दिया क्या दिया तूने दिया देने वाले, हर जन्म कोई दे और जन्म कोई दे और कहां जा रही है? देवकी वही कह रही है आबाद किसी की किसी के हवाले, जन्म कोई दे कोई खाए, जन्म कोई दे कोई खाए, जन्म कोई आज वसुदेव जी ने होते हुए कहा देवी अगर यहाँ से हम ले जाएंगे, क्योंकि बता दिया था प्रभु ने पहले ही योग माया को, जो भी मैया ने पिताजी ने देखा है विस्मरणम, अगर इन्हें ज्ञान रहा भगवान ने तो सब बिगड़ जाएगा। फिर माँ की ममता पुत्र प्रेम, सिर्फ एक बात याद थी जो प्रभु ने आते आते कहा था, गोकुल पहुंचाओ पिता मुझको नंदराय यशोदा के गृह में, और तरी वहां मेरी माया ले आओ उसे कारा दे। प्रिय अगर जीवित रहेगा तो दोबारा कभी ना कभी
नहीं तो 6 पुत्रों की तरह पापी कंस प्राप्त होते ही इसे भी समाप्त कर देगा। वसुदेव जी लेकर के चल देते हैं। यमुना जी के किनारे आए, यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हजारों नदियों का स्वरूप ले लिया और वो हमारे भाग्य। सर्वप्रथम प्रभु को मैं स्पर्श करने जा रही हूँ, मुझे दर्शन का अवसर मिलेगा। अब वसुदेव जी ने सोचा इतनी बार तो हमने कभी नहीं देखी, कंस तो पीछे पड़ा ही है, लेकिन और यमुना जी ने भी कसर नहीं छोड़ी है। तो जानते क्या किया प्रभु ने कि ऐसा ना हो पिताजी वापस लौट चले, तो प्रभु ने माया का सिंह बनाया। काहे का सिंह? माया का। उसने पीछे से गर्जना की। वसुदेव जी ने विचार किया सिंह समाप्त कर देगा, मैया कृपा कर सकती है। यमुना जी में प्रवेश कर गए वसुदेव जी। यमुना जी बढ़ती चली जा रही है। लिखा है व्यास जी ने, अति की ठंड की फिर लागी गले लो, पहले घुटनों से फिर कमर से और फिर भैया वसुदेव जी उठाते चले जा रहे हैं। जब तक जीवित रहेंगे आंच नहीं आने देंगे पुत्र के ऊपर। अच्छा, इधर मेघों ने विचार किया प्रभु का आगमन हुआ किसलिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो ऐसे शुभ अवसर पर और प्रभु का स्वागत किया जाए तो जिसके पास जो होगा उसी से तो स्वागत करेगा। मेघों के पास क्या है? क्या है मेघों के पास? जल। तो भैया मेघ जल बरसाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, गर्जना होने लगी और हवाएं चलने लगी, वज्र की वृष्टि। उतने में शेष जी ने सोचा प्रभु छोटे हैं, आ गए, खड़े लगा दिया। अब शेष मेघ में लड़ाई होने लगी। हाँ, मेघों ने कहा शेष जी फन हटाओ, मैं प्रभु को देखने दो। शेष जी ने कहा नहीं हटाएंगे। शेष जी ने कहा हमें जानते नहीं हूं कौन है। हाँ, कोई होता है, मान लीजिए हंस की जालौन चौराहे और यहीं के कोई रहने वाले, उनसे कोई मामला हो जाए भी बात तो जरूर कहेंगे हमें जानते नहीं हो, अभी हम कहा है। तो शेष जी ने कहा अभी जानते नहीं हो। तो मेघों ने कहा भाई तो बताओ भैया तुम कौन हो? कहा सुनो। शेष ने कहा है नाम विशेष शेष मेरा, और तुम मेघ अभी तक जानी न पाए। मेघो है काम मेरा प्रभु शयन करे, और प्रभु के सुख कारण से धनो छाए। मेघों ने कहा अच्छा हमारा भी परिचय सुनो। शेषनी जी ने कहा तुम्हारा क्या प्रभु से परिचय हो सकता है? कहा सुनो। पारिथी बोले तुम शेष सही, तुम सही हो मानते हैं, लेकिन देश निज देश स्वदेश को क्यों नहीं जाते? ये अपनी सेवा में क्षीर सागर में प्रदान करो, यहाँ तुम्हारा काम। अब सुनो हमारा परिचय। ये नाम से एक, हमारा दोनों का नाम बोलते जाओ भाई चेला। हमारा और प्रभु का नाम एक है। प्रभु का नाम घनश्याम, हमारा भी नाम घन माने बादल और श्याम माने एकता। घन माने बादल, श्याम माने काले, दोनों का नाम एक है। ये नाम से एक और काम से एक, इनका भी काम है पालन करना, हमारा भी काम। भाई जल ही तो जीवन है, अगर जल नहीं बरसेगा तो फसल कैसे अच्छी होगी? इनका भी काम पालन करना, हमारा भी काम। नाम से एक काम से एक, और रूप और ललाम से एक ही लखाते हैं। हाँ प्रभु मनमोहन की मन मंजुल छवि मूर्ति, मोहन की मंजुलो छवि मूर्ति,
मुझे देखन दे इस मोह के नाते। अब बिजली ने सोचा मेघ और शेष इस शुभ अवसर पर आपस में लड़े, ये उचित बात? तो बिजली ने क्या किया कि चंचल चारू और चली चपला और बस बीच बनाव को रूप बना के, और जो बारी बूंद जो बंद भये चपला ने मुकुंद के जरा कुछ झांके। जैसे ही बिजली चमकी सो मेघों को भगवान का दर्शन हो गया, और जैसे ही दर्शन हुआ कि झूमी झूमी बरसे, अरे बदरिया हो देखो झूमी झूमी बरसे, बदरिया हो देखो, बदरिया हो बदरिया हो देखो, झुकी झुकी आवे बरस चली आवे, झुकी झुकी आवे बरस चली आवे, झुकी झुकी आवे बरस चली आवे, झुकी झुकी आवे बरस चली आवे। प्यारे, झुकी झुकी आवे बरस चली आवे, झुकी झुकी आवे बरस चली आवे, और चम चम चमके चम चम चमके, चम चम चमके बिजुलिया हो देखो, बदरिया हो बदरिया हो और हरे हरे उत्तम माले फसलिया, हरे हरे नवन माले फसलिया, हर हर चितवन माले फसलिया, हरे हरे चितवन माले फसलिया, लहरे फसलिया देखो लहरे फसलिया, फसलिया देखो लहरे फसलिया। और प्यारे, यमुना की लहरें, प्यारे यमुना की लहरें, लहरिया हो देखो झूम झूम करती, 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 झूमी झूमी बरसे। बोल कन्हैया लाल की, राधा रानी की। भक्तजनों, पीछे से प्रभु ने पैर लटका दिया, और जैसे ही यमुना जी ने प्रभु को स्पर्श किया सो मार्ग दे दिया। प्रभु की लीला, गोकुल में सब सो रहे, सबके फाटक बंद, नंद बाबा यशोदा का खुला है, और प्रभु की माया, हाँ, कन्या आज्ञा के अनुसार अवतरित हो चुकी है। यशोदा जी अचेत सो रही हैं, बार बार अपने पुत्र का मुखार में चूमा। अगर माँ का दूध नहीं पी पाए हो तो यहाँ पर दूध दही की कमी नहीं बेटा, और लिटा दिया। कन्या को लेके आ गए कहाँ? जेल में। कन्या है माया, जहाँ माया होती प्राणी बंधनों में, फिर अब कन्या बेनिया लग गई, जेल के फाटक बंद। पहरेदार कंस की कौन है? काम क्रोध लोभ। जहाँ भगवान होते तो ये सो जाते हैं, और जहाँ माया होती है कि भूमि परते भाटा बलवानी, और जीव माया लपट गई। कन्या की रोने की आवाज कंस के यहाँ पहुंची। कंस आया, देखा बालक की जगह कन्या का जन्म में। सोचा था मानव भी झूठ बोलते हैं, आज विश्वास हो गया देवता भी झूठ बोलते हैं। लेकिन दूर तक किसने सोची
कन्या बड़ी होगी, जिसके साथ इसका विवाह होगा वो भी तो पुत्र बन जाएगा देव की बस देव का, उसके साथ शायद मारे, उसके हाथों मारे जाए। कन्या को छीन लिया। जिस पत्थर की शिला पर देवकी के 6 पुत्रों को पटका था, वही घुमा करके घुमाया और जो ही पटकने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से छूट करके आकाश अष्टभुजी स्वरूप में आकर के कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने का व्यर्थ में प्रयत्न करता है, तुझे मारने वाला ब्रज 84 में अवतरित हो चुका है, अवतरित हो चुका है। अब भैया कृष्ण भगवान का लीवाला बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। और इधर परीक्षित जी प्रातः काल जैसे ही नंद बाबा को जानकारी हुई दासी के द्वारा कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई, चौथापन पुत्र प्राप्ति की आशा समाप्त हो चुका, मानो तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई हो, पूरी जिंदगी का भैया ऋण चढ़ाए यशोदा जी के ऊपर, सबके आप लौटा गई है। आज बुलाने का नंबर आया, पूरे गोकुल वासियों को सादर आमंत्रित किया है। सारे गोकुलवासी प्रभु के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। और भक्तजनों, आइए हम लोग भी प्रभु के जन्मोत्सव में शामिल होते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है, जो फल प्रभु ने गोकुल वासियों को दिया होगा वही फल हमें मिलेगा। हाँ, तो भाव के साथ सभी भाव के साथ सामने में आ जाओ, इधर इधर ले आओ कृष्ण का हमारे पास लाओ। भक्तजनों आ जाओ, आ जाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि जन्मी है कुंवरी कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया, जन्मे कुंवरे कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया, जन्मे कुंवरे कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, हमारे पिंटू भैया निछावर करेंगे। इधर आ जाओ पिंटू भैया, आ जाओ। निछावर होगी भगवान की, आपसे पहले प्रारंभ होगी। हाँ, आज थोड़ी निछावर बड़ी होगी। हाँ,
भाव के साथ